फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के ऊपर 3rd नंबर लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा कुल इतने सारे टॉपिक्स। ये टॉपिक्स बहुत सारे लग रहे हैं पर बहुत जल्दी डिस्कशन हो जाएगा। क्या है, अभी मैं सुबह में 4 बजे उठ के तुम्हारे लिए दोस्त वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है बनाने का मेरे पीछे राज ये है कि अभी मौसम बहुत अच्छा सुनहरा सा बना हुआ है। बाहर बारिश हो रहा है, बारिश के साथ साथ में वो बारिश होने की वजह से पानी का जो है हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम लोग देखो इस अच्छे मौसम में मैं अच्छे से टॉपिक्स को लेकर आया हूँ, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का मिडिल टर्म अगर पूछ दे तुमसे तो कैसे निकालोगे। दूसरा, nth टर्म अगर पूछ दे पीछे से एंड से, तब एपी में अगर हम लोग nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। और तीसरा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। फर्स्ट, निगेटिव टर्म कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, पीथ टर्म क्यूथ टर्म कर कैसे उलझा रहा है, इस पे 4-5 बार सवाल बहुत पूछ चुका है। और लास्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग डिजिट के ऊपर, जिसके ऊपर भी 3-4 बार सवाल पूछ ही दिया है। तो 1-2 सवाल मैं करके दिखा दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज का ये वाला वीडियो। दोस्त, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहला वाला टॉपिक, जो कि कौन है, मिडिल टर्म। हम लोग अगर एपी में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। टॉपिक क्या है, मिडिल टर्म। प्यार से मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम ध्यान से सुनते रहना, बीच में रुकना मत, पूरा वीडियो जरूर देखना मेरे दोस्त। तो क्या है, मिडिल टर्म ऑफ एपी। एपी का मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देख लो, मान लो कोई एक एपी दिया हुआ है, हमारे पास एक एपी दिया हुआ है। ये एपी कैसा है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है। ऐसे ही तो एपी बनाते थे, हर बार डी डी ऐड करते चलते थे, एपी बन जाता था हमारा। अब ये कंटिन्यू आगे की तरफ जा रहा है। ये कहाँ तक गया है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, यहाँ तक पहुँच गया है। ये nth टर्म है लास्ट वाला हमारा। तो nth टर्म तक अगर ये पहुँचा है, इसका मतलब इस पूरे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे से पूछा जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू कितना है, n है। तो किसी भी एपी में कितना टर्म है, सबसे पहला हमारा फोकस उसी के ऊपर होगा कि कितना टर्म है वो काउंट करना है। वो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 तरह का टर्म्स आएगा। हो सकता है वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन नंबर हो जाए, या फिर ऑड नंबर हो जाए, या फिर हो सकता है इवन नंबर हो जाए। अगर ऑड नंबर होता है तब हम लोग मिडिल टर्म कौन सा टर्म को बोलेंगे, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। मिडिल टर्म हमारा तब हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2वां टर्म, 2th टर्म। और अगर इवन नंबर हो जाता है तब कौन होगा, अगर इवन नंबर होगा तब मिडिल टर्म हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मिडिल टर्म, इसमें 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। कौन कौन, पहला जो मिडिल टर्म होगा n/2 tth टर्म, और दूसरा n/2 प्लस 1 tth टर्म। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। ये तो थियरी हो गया ना, थियरी देख सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। लग रहा होगा ऐसा कि अपन वीडियो को बस ऐसे ही कंटिन्यू करे जा रहे हैं, थियरी है पढ़े जा रहे हैं। तो देखो अब मैं थोड़ा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एपी दे दिया। कौन सा एपी दे दिया, तो मेरे पास एपी ऐसा दिया हुआ है, पहला डिजिट है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, तीसरा है, अगला है 8, अगला है 10, अगला है 12। तो ये एपी हमारे पास दे दिया। तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ काउंट, इसका मिडिल टर्म कैसे निकाल सकता हूँ। इसमें मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले काउंट करना होता है। मैं नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिला कितना, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स मिला। ये कैसा है, ऑड या इवन, सॉरी 12 है तो एक 14 भी कर देते हैं। अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 14 टर्म्स हो गए। अगर 14 टर्म्स हो गए तो सबसे बीच वाला टर्म बताना है। तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मैंने ये फॉर्मूला इसके लिए बताया कैसे, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2वां टर्म, वही मिडिल टर्म होगा। अब देखो n का वैल्यू कितना मैं पुट करूंगा, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7
7 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि फोर्थ टर्म होगा इसका, मिडिल वाला टर्म। देख लो उठा के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि 8 सबसे बीच वाला टर्म है। तुम देख लो ऐसे भी, इधर से 3 टर्म, इधर से 3 टर्म, और 3 टर्म के पहले आ रहा है और 3 टर्म के बाद आ रहा है, तो बीच में है ये ऑफ कोर्स। तो ऐसे चाहो तो तुम मिडिल टर्म निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, ये काउंट कर लेना है कि कितने एपी में टर्म्स हैं। जितने टर्म्स होंगे उसको पता करना है कि वो काउंटिंग जो आया है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो उसमें n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म होगा, और अगर इवन होगा तो उसके 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। देखो उसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ। मान लो हमारे पास यहीं एपी ऐसे दिया हुआ होता, ये कैसा दिया होता, 2 यहाँ दिया होता, 3 9 12 15 18 और 21, बस इतना दिया होता। अब हम लोग इसको कैसे निकाल सकते थे, सबसे पहले मुझे काउंटिंग करना होता, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे काउंट करता, 1 2 3 4 5 6, 6 मुझे पता चला, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 पता चला तो मुझे पता है कि अब ये 6 जो है कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हम लोग को 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। कौन कौन, पहला n/2 टर्म, पहला मिलेगा मिडिल टर्म बराबर, मिडिल टर्म मुझे मिलेगा 2 2, कौन कौन, n/2 टर्म यानी कि 6/2, कितनी बार में कट जाएगा, 3, थर्ड टर्म। और दूसरा कौन मिलेगा, n/2 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म, राइट। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों मिडिल टर्म कहलाएगा। देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड नंबर हो गया 12 और फोर्थ नंबर हो गया 15। तो 12 और 15 दोनों बीच वाला टर्म है। देख रहे हैं कि यहाँ पे इधर से भी 2, इधर से भी 2, और दोनों के बीच में ये दोनों आता है। तो इस तरीके से चाहो तो तुम मिडिल वाला टर्म निकाल सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली एकदम बीच में हो, एक सिंगल डिजिट हो, बीच में 2 2 है, 12 और 15 दोनों है। तो इस तरीके से चाहो तो मिडिल वाला टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। देखते हैं इस पर सीबीएसई कैसे सवाल पूछा करती है। 2 सवाल इसके ऊपर मैं करवाऊंगा, यही 2 सवाल काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। दोनों सवालों को देखते हैं, पर पूछा काफ़ी बार है। देखते हैं हम लोग। अब पहला नंबर सवाल, दोस्त आप देखते हैं कि मिडिल टर्म से रिलेटेड हमारा सवाल कैसा पूछा जाता है। पहला नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। पहला नंबर सवाल जो 2005 में पूछा गया सवाल है, देखो कितना रद्दी से सवाल है। सवाल ये है, पूछा रहा है कि एपी ये दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। निकाल देते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि उसका नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, तो कर देते हैं। सॉल्यूशन पहले मैंने लिख दिया, और मिडिल टर्म काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म मुझे दिया हुआ 213, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 205 - 230 = -8। ओके, अब ये कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए nth टर्म जो कितना दिया हुआ है 37, लास्ट टर्म। अब n फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, बिल्कुल। तो मैंने लिख दिया nth टर्म 37, a का वैल्यू 213 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस -8, ऐसा मैं रख दिया। ये हो गया 37। अब मैं इसे बस सॉल्व करूँगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखा है इसमें। 213 इसे दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8n और प्लस में 8, ये हो जाएगा 37 = इसे ऐड कर देते हैं तो 221 - 8n। इसे इधर साइड लेकर आता हूँ तो 37 और -200 -221 = -8n। इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो 7 4 11 और ये 7 3 10 184 ऐसा डिवाइडेड बाय -8, ये माइनस में आएगा है ना, =n। अब इसे देखो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, माइनस से माइनस, 8 दूना 16 और 8 तिहाई 24। n = कितना आ गया, n = आ गया 23, यानी कि n का वैल्यू कितना है 23 है। ये कैसा नंबर, ये है एक
ऑड नंबर। अभी मैंने बताया था कि ऑड नंबर अगर रहे तो उसके लिए मिडिल टर्म कौन सा होता है, तो मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू, ऑड नंबर के लिए होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना है 23, तो ये हो जाएगा 23+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12th टर्म। अब 12th टर्म तो हमें निकालने आता है, ये मुझे पता चल गया कि कौन सा टर्म है 12वां नंबर टर्म। अब इसे निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे, तो A12 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। n की जगह पे कितना रख दूंगा मैं, 12 रख दूंगा। तो ये हो जाएगा A का वैल्यू कितना 213 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू कॉमन डिफरेंस -8 इंटू माइनस का 8, 213 माइनस 88, ये माइनस करेंगे 8 5 13 और 8 9 10 2 225, ये आ गया मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म कितना है 225। इस तरीके से चाहो तो इस तरीके के आसान सवालों को बना सकते हो। थोड़ा देखने में बस लंबा लग रहा है पर क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है बहुत ही आसान ही है। अभी तक हम लोग जो भी लगातार वीडियोस देखते आ रहे होंगे ना, उसके लिए तो बहुत रद्दी सा सवाल लग रहा होगा, कितना आसान सा सवाल पूछ रहा है, पर देखो लेंथ कितना ज़्यादा जा रहा है। इससे भी लंबा सवाल तुम्हें वो देखो 2013 का पूछा हुआ सवाल है, वो और लंबा जाएगा, पर कंसेप्ट ऐसे ही आसान रहेगा। तो देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर सवाल। अब क्या है, मैं जल्दी से इसको इरेज करने वाला हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड में खड़ा हूँ। अब देखो सेकंड नंबर सवाल पे आते हैं। सेकंड नंबर सवाल ये सेंट्रल में पूछा हुआ। देखते हैं अब हम लोग सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल में क्या कुछ कर रहा है, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी जो है इसमें बीच में जो टर्म्स आएंगे उन दोनों का सम निकाल दीजिए। दो का टर्म मिडिल में कब आता है, जब n का वैल्यू कैसा हो जाए, इवन नंबर। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये इवन नंबर, इसका मिडिल, इसका n का वैल्यू होना चाहिए, पर कौन कौन होना चाहिए ये तो जानना बड़ा जरूरी है, तभी तो सम निकालेंगे। तो देख लेते हैं कितना होना चाहिए। मुझे काउंट करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, काउंट कितने टर्म्स है इसमें, तो टर्म्स काउंट कर लूँ। ठीक है, a का वैल्यू कितना -4/3, d का वैल्यू कितना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकेंड कितना है -1, फर्स्ट टर्म कौन है -4/3 है, तो मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 + 4/3, एलसीएम यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, -1 + 4 इज इक्वल्स टू -3, सॉरी -3 + 4 इज इक्वल्स टू 1/3। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया तब तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। nth टर्म कितना दिया हुआ है, nth टर्म यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 4 इंटीजर 1/3, मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। an का वैल्यू ये थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करने के बाद क्या दिख रहा है हमें, 4 3 12, 12 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 13/3 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है -4/3 प्लस n का वैल्यू निकालना है मुझे, n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/3, ऐसा कुछ। अब यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये है -4/3 और इसे 1/3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कुछ आएगा, +n/3 -1/3। पूरे का एलसीएम भी हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13/3 इज इक्वल्स टू एलसीएम में 3 -4 + n माइनस में 1, 3 से 3 उड़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो मुझे इधर बच गया LHS साइड में 13 और उधर साइड क्या बच गया, -4 -1 -5 और प्लस में n, बस। तो ये n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, ये आ जाएगा इधर प्लस में 13 + 5 n इक्वल्स टू 18, n देखो 18 आ गया। अब जब ये कैसा नंबर, ये है एक इवन नंबर, और इवन नंबर जब भी आता है तो मिडिल टर्म कितना, 2 को आता है, कौन कौन, यहाँ लिख देते हैं मिडिल टर्म्स बराबर, मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई n/2 टर्म एंड n+n/2 प्लस 1 टर्म। तो n/2 मतलब 18/2,
एंड 18/2 प्लस 1 टर्म। तो यहाँ देख रहे हैं 9th टर्म हो गया एंड दूसरा 10th टर्म हो गया। अब 9th टर्म 10th टर्म निकालना पड़ेगा कि कौन कौन है, तभी तो दोनों का सम निकालेंगे। तो 9th टर्म 10th टर्म निकाल लेते हैं। 9th टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ मैं चाहूँ तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। देखो मुझे क्या निकालना है, दोनों का सम 9th टर्म और दूसरा 10th टर्म, इन दोनों का सम निकालना है मुझे। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, 9th टर्म निकाल कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 मतलब n में 9 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। वैसे ही ये तो हो गया 9th टर्म निकालने के लिए। 10th टर्म कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। ये 10th टर्म हो गया। इन दोनों का मुझे सम निकालना है। a प्लस a कितना, a 2a, 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 8d प्लस ये 10 में से 1 गया 9d, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17d। 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू -4/3 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू कितना, d का वैल्यू है मेरे पास 1/3। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -8/3 प्लस 17/3। एलसीएम ले लेंगे, 3 -8 प्लस 17 और ये हो जाएगा 9/3। आंसर कितना, 3। तो ऐसा करके चाहो तो इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो था हमारा जो कि सेंट्रल लेवल पे पूछा हुआ सवाल था, जिसको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया तुम्हें। कोई चाहे तो 9th टर्म और 10th टर्म अलग अलग निकाल के भी फिर जोड़ सकता है, वो भी चलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कौन सा टॉपिक, वो है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। एंड से अगर हमारे से एपी में टर्म काउंट करने के लिए बोल दे तो कैसे कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक। ये तो था हमारा मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल टर्म कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग जानते हैं सेकंड नंबर टॉपिक की। nth टर्म अगर पीछे से हमको पूछा जाए तब मैं कैसे निकालूंगा। फर्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान लगा होगा, ऑफ कोर्स आसान है भी, लेकिन बस पता होना चाहिए था। अब देखो सेकंड नंबर टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला, जो कि क्या है, nth टर्म। nth टर्म ऑफ एपी कहाँ से, पीछे से निकालने के लिए मैं बताने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। नहीं ध्यान से देखोगे, इधर उधर अगर ध्यान आ रहा होगा तो उस ध्यान को कंसंट्रेट करना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कभी कोई फ़ोन मांग रहा हो, बोलना अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसे तुम ले लोगे तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा। चाहे वो मम्मी हो, दीदी हो, भैया हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, मतलब हो, नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। जान दे देंगे लेकिन मोबाइल नहीं देंगे, क्योंकि मुझे nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड जानना है, इसलिए। अब देखो इसमें मान लो कि मेरे पास कोई एक एपी दिया हुआ है। एपी कैसे लिखते थे, एपी लिखते थे फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्म में 2 बार डी ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्म में 3 बार डी ऐड कर दीजिए, और ऐसे ही कंटिन्यू चलते चलिए ना सर, ऐसे तो एपी लिखते थे। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता क्या, उल्टा हम लोग लिखना शुरू कर दें, लास्ट टर्म लिख दें, लास्ट टर्म में डी माइनस कर दीजिए, लास्ट टर्म में 2 बार डी माइनस कर दीजिए, ऐसे पीछे से भी चल सकते हैं, राइट। अब हम इसको ऐसे नहीं कहना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो पूछना था पहले मैं स्टार्टिंग से पूछा करता था, अब मैं उल्टा पूछना शुरू कर दिया, पीछे से मुझे बताओ। तो मैं एपी को भी उलट देता हूँ, एपी डैश बना देता हूँ, एपी डैश कैसे बनेगा, उल्टा एपी। उल्टा एपी कैसे, तो एल पहले रहेगा, उसके बाद एल माइनस डी, उसके बाद एल माइनस 2d, उसके बाद, और ऐसे ही चल रहा है कंटिन्यू। और लास्ट में कैसे जाएगा, ए प्लस 3d और ए प्लस 2d और ए प्लस डी और ए, ऐसा। देखो अब एपी को ही मैं उलट दिया, एपी डैश आ गया। इसके अंदर जो भी nth टर्म हो निकाल लो। कैसे मुझे निकालना है, कोई भी टर्म अगर निकालना हो तो मुझे पता है कि अब जो फर्स्ट टर्म है वो कौन हो चुका है, एल हो चुका है। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो सेकेंड में से फर्स्ट को मैं माइनस जब करने आऊँगा तो एल माइनस डी में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एल को माइनस करना पड़ेगा। एल से एल हो जाएगा कैंसिल आउट, आ जाएगा माइनस डी। ये हो गया कॉमन डिफरेंस नया वाला। ये ए डैश हो गया, ये डी डैश हो गया, क्योंकि उल्टा करने के बाद ये चीज़ें देखो सीन चेंज हो रहा है। मैं nth टर्म कैसे निकालूंगा, nth टर्म अगर मतलब nth टर्म निकालना हो कहाँ से, पीछे से निकालना हो। देखो मैं एपी को उलट चुका हूँ, अब उल्टा अगर एपी रहे तो उसमें nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था फॉर्मूला पहले। इसमें क्या करना है, एक जगह पे क्या रख देना है, अब ये
ए की जगह पे एल रख देना है, प्लस nth टर्म निकालना है तो n ही रहने देंगे, और कॉमन डिफरेंस अब रखना है माइनस डी। मैं इसको पुट कर दिया, अब नया फॉर्मूला ये निकाल के खुद ही दे देगा। तो एल एन इक्वल्स टू हो जाएगा एल माइनस एन, ये इस माइनस को मैं यहाँ लेकर आ गया, तो एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला बनकर आ गया। इस तरीके से चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम nth टर्म AP का एंड से निकाल सकते। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन सा, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है 2 4 6 8 8 10 12 14 16 ऐसा, और इसमें पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म मुझे बता दो। कहाँ से, फ्रॉम एंड से बता देना। तो मुझे पता हमें कि इसमें जब मैं लिखूँगा तो लास्ट टर्म कौन दिया हुआ है 16, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके, 4 में से 2 क्या 2, अब कौन सा टर्म निकालना है मुझे, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो n इक्वल टू 5। मुझे बताया गया था कि एल एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कौन है 16 माइनस फिफ्थ टर्म निकालना है 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, 16 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। 8 जो है हमारा nth टर्म लास्ट से है, मतलब फिफ्थ टर्म लास्ट से है एल एन, तो ये हो गया L5, ये हो गया L5। लास्ट से तुम फिफ्थ टर्म निकाल के देख लो 8 ही आएगा। देख लेते हैं हम ये लोग प्रैक्टिकली, 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर टर्म सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से चाहो तो तुम एंड से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से। अब मैं लाइव एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो सीबीएसई ने कैसे पूछ रखा है। दोस्त अब देखते हैं हम लोग कि इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला सवाल इसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड। सिक्स्थ टर्म मुझे बताना है एंड से। अच्छा ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। बहुत आसान सा सवाल है, देखने से ही लग रहा है 2005 में पूछा गया सवाल है, पर देखो क्वेश्चन कभी भी पूछा गया हो उससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट मुझे दिख रहा है बड़ा आसान वाला है। क्या दिया हुआ है इसमें, एन का वैल्यू पहले ही बोल दिया है कि सिक्स्थ टर्म मुझे निकाल दो। फर्स्ट टर्म कौन है 17 है, लास्ट टर्म कौन है इसका, लास्ट टर्म है माइनस का 40, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को मैं माइनस कर दूंगा, 14 में से 17 को माइनस कर दिया -3। तो बेसिक चीज़ें मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, nth टर्म अगर लास्ट से निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था एल एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कौन लिखा हुआ है, लास्ट टर्म माइनस का 40 माइनस कितना नंबर टर्म निकालना है, मुझे निकालना है L6, तो मैं लिख दूंगा 6 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। ओके, तो -40 और माइनस में 5 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -40 और प्लस में 15 यानी कि माइनस में 25। ये हो गया सिक्स्थ टर्म लास्ट से निकालने पर यही आएगा। तो इतना आसान से सवाल बस पूछा हुआ था। देखते हैं फोर्थ नंबर सवाल कैसा है। फोर्थ नंबर सवाल में बोल रहा है कि एट्थ टर्म हमको निकालना है, किससे, एंड से। एंड से एट्थ टर्म निकालना है, ये पूछा गया 2015 में, 10 सालों के बाद। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, एन का वैल्यू पहले ही इसने दे दिया, क्या दे दिया, एन का वैल्यू इसने कहा दिया एट्थ टर्म निकाल दो। और क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ही दिया हुआ है 7, लास्ट टर्म दिया हुआ है 184, और कॉमन डिफरेंस तो मुझे निकालना पड़ेगा। वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3। हमें पता है कि लास्ट टर्म से अगर हमें nth टर्म निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था l माइनस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस t। लास्ट टर्म कौन है 184 माइनस कितना टर्म निकालना है, एट्थ टर्म 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, 184 माइनस 7 इंटू 3 यानी कि 184 माइनस 21 36 163। तो फाइनली हमारा nth टर्म आ गया एंड से। इस तरीके से चाहो तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत रद्दी सवाल इस पे पूछा गया। ऐसे बहुत सारे सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 सवाल करके दिखाया है एंड से रिलेटेड। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कंसेप्ट पे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, उसको देखते हैं।
दोस्त अब मैं स्टार्ट करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में मैं एक एक सवाल हर एक कंसेप्ट पर करवाता जाऊँगा। पहला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। पहला कंसेप्ट जो मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन वो निगेटिव टर्म पे है कि पहला निगेटिव टर्म अगर तुम्हें निकालने के लिए दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे। इसमें दिया हुआ है, जैसे देख लो ये एक AP दिया हुआ है। ये जो 5th नंबर में क्वेश्चन दिया हूँ ये एक्चुअल में 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा भी 1-2 सवाल और भी है, इस पर कम सवाल पूछे जाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उधर जो मैंने दिया है ना उस पर 4-5 से ज़्यादा बार ही पूछा जा चुका है, ये थोड़ा कम पूछता है, लेकिन कंसेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इस AP का कौन होगा। तो देखो ना, फर्स्ट टर्म बड़ा 20 है, 19, 18, 17 धीरे धीरे घटता जा रहा है। कुछ फ्रैक्शन में और भी है लेकिन धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। एक बार ऐसा आएगा जब 0 के पास पहुंच जाएगा, 0 से निगेटिव में फिर जाएगा ना। तो पहला निगेटिव टर्म बताना है कौन होगा, कौन सा टर्म होगा यही बताना है। तो अब हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तब के लिए। पर क्वेश्चन हमें आता है इसलिए मैं इसका कुछ गिवन लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म कौन है 20। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो 19 इंटीजर 1/4 सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 19 चौके 76, 77 डिवाइडेड बाई 4 अब माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 77 और 20 चौके 80 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से कह सकते हैं डी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कौन, -3/4 आ चुका है। अब ये -3/4 आ चुका है तो इससे मैं चाहूँ तो फर्स्ट निगेटिव टर्म निकाल सकता हूँ। कैसे, an इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है फॉर्मूला a + n - 1 × d। मान लेते हैं कि ये हमारा an जी है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। यहीं पे मैं मान लेता हूँ, लेट an बी फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म हम लोग an को मान लेते हैं। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म ये हो गया। इसे क्या होना चाहिए, निगेटिव मतलब लेस देन 0 होना चाहिए ना, पक्का, ठीक है। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 20 प्लस n का वैल्यू मुझे निकालना है कि कौन नंबर कितना नंबर टर्म होगा, और d का वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूँ -3/4। ये होना चाहिए लेस देन 0। ये 20 और माइनस, इससे मैं दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा -3n/4 और प्लस में 3/4। ये होना चाहिए लेस देन 0। पूरे में LCM ले लेता हूँ, 4 लेस देन 0 तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20 चौके 80 माइनस में 3n प्लस में 3। अब मुझे ये साफ साफ दिख रहा है 80 और 3 कितना 83 माइनस में 3n डिवाइडेड बाई 4 लेस देन होना चाहिए 0। इससे मैं इधर मल्टीप्लाई लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 83 - 3n, 83 - 3n लेस देन 0। जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 ही आ जाएगा। तो ये है हमारा, तो इसे उधर लेके जाते हैं तो 83 लेस देन होना चाहिए 3n से। सो n इक्वल्स टू n ग्रेटर देन 83 डिवाइडेड बाई 3। इसे कह सकते हैं 27.3 कुछ आएगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। 27.3 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, n का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म हो सकता है। इसमें बोल रहा है 27.3 टर्म से बड़ा होना चाहिए। वो 27.3 टर्म से बड़ा कौन होता है, 28th टर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 28th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसमें यही पूछ रहा था कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, विच टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, ऐसा पूछा जा रहा था। तो कितना नंबर टर्म होगा, 28th नंबर टर्म। ये होगा फाइनली आंसर। अगर पूछे भी कि कौन सा टर्म होगा तो उसको फाइनली इसको 28 नंबर टर्म निकाल देना, वो आ जाएगा। तो ये तो था हमारा सवाल 2017 का पूछा हुआ निगेटिव टर्म से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, पीथ टर्म दिया हुआ है क्यू, क्यूथ टर्म दिया हुआ है पी, कभी कभी ऐसे भी दे देता है एमथ टर्म एन, nth टर्म m। ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो इस तरह का सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। और साथ में ये बोल रहा है कि nth टर्म हमें बता दीजिए, nth टर्म यही होगा। तो देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इरेज करने के लिए मैं टाइम लूँगा, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है और अब मैं इरेज करने वाला हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में क्या कर रहा है, पीथ टर्म कौन है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं।
पीथ टर्म कौन, पीथ टर्म है क्यू। अब पीथ टर्म कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कोई भी टर्म nth टर्म निकालने के लिए, इज इक्वल्स टू क्यू, और इस n के जगह पे वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, p रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही क्यूथ टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूथ टर्म कौन है, p है, और ये कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू p। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसा, अब इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कह रहा है कि nth टर्म शो करिए कि ये होगा। nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म निकालने के लिए मेरे पास दो चीज़ें होना चाहिए, कौन कौन, पहला a का वैल्यू होना चाहिए और दूसरा d का वैल्यू। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर तुम्हारे पास है तो कोई सा भी टर्म तुम निकाल सकते हो। तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन से। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मैं उन दोनों का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, और इस वाले में a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। ये माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इस वाले में क्या बचेगा, p माइनस वन, इस वाले में क्या बचेगा, इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन, ये माइनस में हो जाएगा है ना, क्योंकि सारा माइनस में मैं कर रहा हूँ, इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। ऐसा, तो अब हमें देख रहे हैं कि इस वाले में कॉमन है d अपना, तो p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन और पूरा का होल में d कॉमन आ जाएगा, तो q माइनस पी। इसे कैसे लिख सकते हैं, ये देखो p माइनस वन और ये माइनस में q हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, राइट, इंटू डी इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, p माइनस क्यू बच जाएगा। ऐसा, ये देखो माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, बचेगा इधर क्या, इधर साइड हमारे पास बच गया है बड़ा आसान सा सवाल। क्या है, थोड़ा लंबा लग रहा है पर है कुछ नहीं, जान पड़ा नहीं इस क्वेश्चन में, p माइनस क्यू और इंटू डी, और उधर साइड क्या बच गया, माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल कर दिया, तो d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, d और a चाहिए। a कैसे निकाल सकते हैं, किसी की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन क्या है, ये है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू दिया हुआ है। मैं a का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, p माइनस वन, डी का वैल्यू कितना, माइनस वन में पुट कर देता हूँ q। a इसमें मैं पुट किया तो ये पूरा टर्म उल्टा हो जाएगा, ये बचेगा माइनस में p और प्लस में 1 इक्वल्स टू q। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या कुछ आ जाएगा, उधर लेके जाएंगे q और प्लस में p और माइनस में 1, ये a का वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गया। अब हम जानते हैं कि nth टर्म तो अब निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि मेरे पास a भी है और मेरे पास d भी है, दोनों है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या कुछ होना चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमें एक फर्स्ट टर्म पता है, देखो यही तो बोल रहा है, सो nth टर्म ही हम निकालने जा रहे हैं। और ये अगर आंसर आ गया तो समझो सो कर दिए, नहीं आया तो गलत सॉल्व किए हो, और क्या। फर्स्ट टर्म मुझे दिया हुआ है ये वाला, तो इसे देखो q प्लस पी है, मैं यहाँ p प्लस क्यू लिखता हूँ, बात सेम ही पड़ेगा। अब माइनस में 1 प्लस में n माइनस वन, अब कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस माइनस वन। ऐसा, तो p प्लस क्यू माइनस वन और इसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस n प्लस वन माइनस वन उड़ा देते हैं, तो nth टर्म क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस एन। देखो तो यही शो करना था क्या, यहीं से करना था क्या, p प्लस क्यू माइनस एन। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। मैंने क्या किया, मुझे दो इन्फॉर्मेशन दिया होता, pth टर्म q, qth टर्म p, इन दोनों का यूज़ करके मैं दो चीज़ें निकाला। क्या क्या, पहला निकाला d और दूसरा निकाला a, और इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं nth टर्म निकाल दिया। nth टर्म में इस a और d का वैल्यू पुट कर दिया, किसके टर्म में, -1 और p और q के टर्म में, तो हमारा फाइनली ये जाकर सॉल्व हो गया। ये तो था हमारा कंसेप्ट, जिसमें मैं आपको दो कंसेप्ट सिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग एक नए तरह के सवाल की तरफ। दोस्त लेकर आ गया हूँ मैं लास्ट कंसेप्ट इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम दिखाऊंगा 3 डिजिट से रिलेटेड। सबसे पहला जो सवाल मैं लेकर आया हूँ 2019 और 13 में पूछा हो गया सवाल है, 2 बार पूछा है इसने इसी सवाल को। इसमें यह बोला जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 से डिविजिबल कितने
3 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि 3 डिजिट के नंबर होता कौन कौन है। तो सब लोग बचपन में पढ़ा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना 100, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999 999, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है 3 डिजिट का नंबर। हमें जानना है कि कौन से 3 डिजिट का नंबर है जिसमें देखो कंडीशन लगा दिया 7 से डिविजिबल होना चाहिए, वही 3 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे, वो कितना है ये काउंट करना है। तो मुझे सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है डिविजिबल, 7 के टेबल में कभी आएगा ही नहीं 7। देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डायरेक्टली एक रफ वर्क छोटा सा कर लो। रफ वर्क क्या करना है, बड़ा अंक आए तब ये रफ वर्क काम आएगा, वरना ऐसे तो इस छोटे से क्वेश्चन में तो जल्दी पता कर लोगे, छोटा का सवाल आएगा तो 100 मुझे दिख रहा है तो 100 में डिवाइड कर देना है 7 से। 7 1 जा 7 आ जाएगा 30, 7 4 जा 28, बच गया 2, इस ऐसा 2। तो क्या करना है, इस 100 में जो रिमाइंडर बच रहा है उसे माइनस कर देना है। मुझे 7 से डिवाइड करना था, 2 माइनस कर दो तो ये हो गया 100 प्लस, अब ये 5 ऐड हो जाएगा तो 105। ये पहला नंबर है जो कि डिविजिबल है 100 से, ये पहला 3 डिजिट का नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। तो अब ये तो निकल के आ गया कि पहला नंबर कौन है जो डिविजिबल है इससे, तो मुझे 105 से करना है। इसमें 7 ऐड कर दो, 7 5 12, मतलब 112 कॉमा डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाना है, तो मुझे जाना है 999 तक नहीं, वहाँ तक, वहीं पे एंड कर देना है जहाँ पर हमारा ये जो डिजिट है मतलब 7 से डिविजिबल हो जाए, लार्जेस्ट नंबर तक पहुंचना है। तो 999 भी डिविजिबल है नहीं 7 से, तो मैं क्या करूँगा, इसे इसके अंदर भी कुछ रफ वर्क कर लूँगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 1 टाइम्स में 7 2 9, 7 4 जा 28, बच गया 1, ये हो जाएगा 9, 7 2 जा 14, बच गया 5। मैं 5 को क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा 999, सॉरी 5 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 994। ये जो रिमाइंडर माइनस जैसे ही करोगे तो रिमाइंडर जो बच रहा था वो गायब हो जाएगा और 994 जो होगा लास्ट हमारा नंबर जो होगा डिविजिबल होगा 4 से। तो वो रफ में काम करना है। मुझे ये पता चलेगा कि ये वो एपी है जो कि हमको, जिसका हम लोग को टर्म काउंट करना है, यही वो नंबर है जो आपका सब 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट का। इसके अलावा 3 डिजिट का कोई नंबर नहीं बचेगा जो कि 7 से डिविजिबल हो। अब इसका मुझे काउंटिंग बस कर देना, काउंटिंग तो सबको आता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, वही एक और प्रॉब्लम बन गया। अब मुझे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 105, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7, जिसका टेबल दिया हो ना, जिसका डिविजिबिलिटी दिया हो वही कॉमन डिफरेंस, नहीं तो माइनस करके देख लो। ये कॉमन डिफरेंस मुझे nth टर्म निकालना है। nth टर्म कितना दिया हुआ है 994, इसी को काउंट करना है। n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। nth टर्म दिया हुआ 994 और फर्स्ट टर्म दिया हुआ 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7। मैं इसे माइनस में लेकर आ जाऊँगा, 994 में से 105 को कर दूँगा माइनस, इक्वल्स टू ऐसा लिख देते हैं। ये अच्छा नहीं लगता सर, आप ऐसा लिख देते हो, ऐसा लिखना गंदी बात होता है। ठीक है, मैं अच्छी बात कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 989, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और 7 को मैं डिवाइड में लेकर आ देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और इसे इधर लेकर आ जाऊँगा, माइनस से प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n। सो n इज इक्वल्स टू 128। टोटल 128 ऐसे डिजिट्स है ना जो कि 7 से पूरा 3 डिजिट का नंबर है, जो कि 7 से डिवाइड करोगे कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा ऐसा। तो ये रहा हमारा सवाल 8 नंबर। इस तरह का सवाल एक नहीं बार बार पूछ रहा है मेरे दोस्त। अगर किसी भी बुक को उठा के देखोगे ना 7-8 सवाल इस पर तो नहीं देखा, क्योंकि इससे बहुत सवाल पूछा जा रहा है। अब क्या है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 9 नंबर सवाल की तरफ। 9 नंबर सवाल देखो कैसा कैसा पूछा गया है। तो मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। इरेज करने के बाद मैं मौका नहीं दूंगा, तो इरेज कर देता हूँ मैं। दोस्त लास्ट नंबर सवाल जो है और भी आसान है। क्या कर रहा है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी, उतना रफ वर्क भी नहीं करना है। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से आपको चलना है, कहाँ तक चलना है 250, लेकिन मल्टीपल किसका होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यही सवाल पूछा है 2019 में। तो ये तो पहले वाले सवाल से भी और भी आसान हो गया। बताओ 10 और 250 के बीच में, अच्छा 10 के 10 तो 4 से डिविजिबल है नहीं,
10 के बाद कौन नंबर है जो सबसे पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल हो? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 12 डिवाइड होता है 4 से। इसमें 12 के बाद कौन डिवाइड होता है? 16 डिवाइड होता है। 16 के बाद कौन डिवाइड होता है? 20 डिवाइड होता है। ऐसे ही करके लास्ट कौन है जो 250 से जस्ट पहले जो कि 4 से डिवाइड हो जाए? तो 250 होता नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि लास्ट डिजिट कैसे निकालना, तो कैसे करना है, तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 250 को ले लो और इसे डिवाइड कर दो। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है ना, लो कर देते हैं। 4 से, गलत बात, 4 6 जा, सर को टेबल नहीं आता है, 24, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 2। तो 250 में से मैं 2 कर दूंगा माइनस 248, वो नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है। ये सब सवाल अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये सब 4th 5th में पढ़ लियोगे। अब 248 जो है यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये 248 ही तक मुझे जाना है। ये AP है जिसको मुझे काउंट करना है। ये वो नंबर्स है 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल है। मुझे इसे काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AP लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 4, nth टर्म जल्दी जल्दी बोलते चलना है 248। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म 248, फर्स्ट टर्म 12, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4। मैं इसे ले आऊँगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ये माइनस कर दूंगा मैं 6 3 2 डिवाइडेड बाई 4 को डिवाइड मिला दूंगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये कट जाएगा 4 5 जा और 4 9 जा, तो n इक्वल्स टू 59 और इसे ले आऊँगा इधर प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 60। ये n इक्वल्स टू 60। टोटल 60 ऐसे टर्म है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से चाहो तो सवाल बना सकते हो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम लोग थोड़ा बातें करते हैं। क्या है दोस्त, मैंने जितने भी सवाल इन टर्म पे हो सकते थे मैंने सारे के सारे करवा दिए। अब इसके बाद में इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा ठीक अगले वाले लेक्चर में। इसमें जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं उस सारे सवालों के टाइप का तुम्हें अपने अपने बुक में ढूंढना है और 2 2 3 3 सवाल और लगा लेने हैं, क्योंकि सारे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाए हैं, कॉन्सेप्ट को सिखाया है। अभी आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिखाया जा रहा होगा, उस सवाल को देखना है और देखने के बाद उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आंसर करेक्ट निकला तो मैं टॉप पे पिन कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।